मेरा नाम रूपा है और मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और मैं भी अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे पति और मेरा ससुर ही सिर्फ रहते हैं। वैसे हमारे शादी के तो 8 से 9 महीने हो गए हैं, पर हमारे अभी तक एक भी बच्चे नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भी कोई बच्चा हो जाए ताकि इस घर में और कोई आ जाए और ये घर और बड़ा हो। और मैं बच्चे चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक रात अपने पति को इसके बारे में बताया और मैंने कहा अपने पति से कि चलो आज रात करते हैं, क्योंकि जब से शादी हुआ है तब से मैंने वह सब नहीं किया है। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, वह सब करने के लिए अभी 2 महीने और रुकने पड़ेंगे। हम 2 महीने बाद इसके बारे में कुछ करेंगे। और यह सुनकर मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं आज पूरे मूड में थी और मुझे वह चीज मिला नहीं। शादी से पहले तो हम दोनों एक प्रेमी और प्रेमिका थे, तो जब भी टाइम मिलता था हम दोनों वह सब कर लेते थे मिलके। पर न जाने शादी के बाद एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मेरे पति को वह सबसे दूर कर दिया और हम दोनों के बीच वैसा कुछ रिलेशन बना ही नहीं पाया। पर मेरा आज प्यास तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और मेरा दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं अब कैसे अपने इस प्यास को बुझाऊं। तो फिर मैं बाथरूम गई और फिर मैं वहां पर अपना मोबाइल निकाला और देखने लगी। और फिर मैंने अपने गुफा में उंगली की और थोड़ा राहत अपने आप को दिया और समय इसी तरह से बीते गया। और मुझे समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं अब 2 महीने तक कैसे अपने आप को रोक पाऊंगी। और अजीब से ख्याल आ रहे थे मुझे और मेरा दिमाग मानो भटक रहा हो। पर फिर भी मैं अपने मर्यादाओं को समझती थी। मैंने अपने आप को रोक रखा था और बस इंतजार कर रही थी एक मौके की। मेरा रिलेशन अपने ससुर से भी बहुत ही अच्छा था। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और मुझे बहुत ही प्यार करते थे। अगर मैंने उन्हें कुछ कह दिया करने के लिए तो वह तुरंत से वह काम कर देते थे। वह मेरी हर बातें मानते थे और मुझे भी मेरे ससुर बहुत ही पसंद आते थे। और जब भी मेरे पति अपने काम से घर से बाहर जाते थे तब मैं और मेरे ससुर घर में ही रहते थे और मैं अपने ससुर से बहुत ही बातें करती थी, क्योंकि घर में रहकर मैं क्या करूं। और वह भी मुझसे बहुत ही खुलकर बातें करते थे और अपना दुख दर्द सब कुछ मुझे बताते थे। और अपने जीवन के बारे में भी मेरे ससुर मुझे बहुत ही कुछ बताते रहते थे। और फिर मैंने एक दिन अपने ससुर से अपनी सास के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास भी तुम्हारे जैसे ही थी और जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम में मुझे मेरी पत्नी दिखाई पड़ती है। और ससुर जी मुझे इस तरह से बातें कहने लगे थे और मुझे उनका कुछ कुछ बर्ताव समझ में नहीं आने लगा था और मुझे ज्यादा ही घूरने लगे थे मेरे ससुर जी पर। फिर भी मैं समझती थी कि वह एक बहुत ही भले इंसान है। पर मुझे उनकी असलियत तब पता चली जब एक दिन मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे और मैं और मेरे ससुर घर में ही अकेले थे और मेरे ससुर को भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं अपने ससुर के कमरे में गई और उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो फिर मेरे ससुर बहुत ही नम्रता से कहने लगे, हाँ आज मुझे कुछ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। फिर मैं अपने ससुर से पूछी कि मैं क्या करूं आपके लिए। फिर मेरे ससुर ने कहा कि तुम मेरी कमर और पीठ को थोड़ा मालिश कर दो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मैं क्या करती। मैंने कड़वे का तेल गर्म किया और फिर तेल लेकर ससुर के कमरे में गई और कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे ससुर ने अपने ऊपर के कपड़े को उतार दिया है और बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और फिर मैं बिस्तर पर बैठी और ससुर जी के पीठ पर तेल लगाने लगी और उनकी मालिश करने लगी। और ससुर जी भी मुझसे बातें करने लगे और कहने लगे, तुम बहुत ही अच्छी हो। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखता और तुम्हारी भी मैं इसी तरह से तेल लगाकर मालिश करता। और फिर मेरे ससुर मुझे गरमाने के लिए वह सब बातें करने लगे और मैं भी गरमाने लगी और मेरे पानी भी निकलने लगा। और फिर मैंने क्या किया यह आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।